हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 49 का 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ़ ऑल द एंगल्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल है, उसका सभी एंगल्स इक्वल है, तो उस एंगल का मेजर बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये रहा। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और इसका सभी एंगल है ना, ये तीन जो एंगल है, ये तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इसको इस जो एंगल है इसका मेजर बताना है। तो तीनों एंगल इक्वल है, तो एक एंगल मान लीजिए x है, तो ये दोनों भी x होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर इसको y मानेंगे तो ये सब भी y हो जाएगा क्योंकि सब इक्वल है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए लिख देंगे, लेट द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी x डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल के हर एक एंगल का जो मेजर है वो x डिग्री है, मान लिए। उसके बाद लिख देंगे, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के जो सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये लिख देंगे। जब तीनों एंगल के सम 180 डिग्री होता है तो तीनों को अगर जोड़ देंगे, ये x माने हैं तो तीनों एंगल x हो गया, तो तीनों एंगल को जब जोड़ देंगे तो उसका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 60 बार में लग जाएगा, तो 60 डिग्री। तो x का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, 60 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पर 3x है, मल्टीप्लाई में है, तो 3 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकला वो 60 डिग्री निकला। तो यहाँ पर हम लोग माने थे, x माने थे, तीनों एंगल जो है x है, तो एंगल A भी 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल B भी 60 डिग्री और एंगल C भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला भी है कि जो तीनों एंगल है वो इक्वल है, तो तीनों एंगल इक्वल आ रहा है और इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो ये बन गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ABC पॉसिबल। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखिए A नंबर जो है इसमें सबका लेंथ दे दिया हुआ है। जैसे एक ट्रायंगल बना के दिखा देते हैं, इसमें कौन सा है, ABC है ना, तो ABC, AB का लेंथ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो AB ये हो गया 3, BC का 4 सेंटीमीटर, BC 4, CA दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब का लेंथ दे दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, ये ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं। तो इसको कैसे पता करें कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, देखिए इसको पता करने के लिए एक ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ये होता है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों में से ये जो लेंथ दिया हुआ ना, ट्रायंगल का जो लेंथ दिया हुआ है, इस किसी भी दो साइड का जो सम होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। जैसे कि देखिए कोई भी दो साइड ले लेते हैं, ये दोनों साइड ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 1 इन दोनों को साइड ले लेंगे तो इन दोनों का जो सम होगा 4 होगा, तो तीसरा साइड कौन सा होगा, ये 4, इससे बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों का सम 4 है और इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये 4 है, इससे बड़ा तो नहीं, इक्वल टू है, तो इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अगर यहीं पर ये अगर ये 4 रहता, अगर ये 4 रहता तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर होता, जो कि 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल हो जाता। ठीक है, तो ऐसी किसी भी दो साइड का सम कर सकते हो और तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का कर लिए, अगर ये 4 रहता तो इन दोनों का कर लिए 7, इससे बड़ा है, फिर इन दोनों का करेंगे 8, इससे बड़ा है, फिर इन दोनों का करेंगे, इससे बड़ा है, इन दोनों का सम करेंगे तो 7 होगा, जो कि 4 से बड़ा है। तो तीन कंडीशन है, 3 बार जोड़ के देखेंगे और अगर हर कंडीशन में तीसरे से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे कि पहले जो सबसे छोटा साइड होगा ना, जैसे कि सबसे छोटा ये है, मतलब कि छोटा एक तो ये है 1 सेंटीमीटर
और 3 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा साइड ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होगा दो, एक तो ये है एक ये है, उन दोनों को जोड़ेंगे। अगर वो सबसे बड़ा साइड कौन है, ये है, इससे अगर बड़ा हुआ तब तो ट्रायंगल पॉसिबल होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं पॉसिबल होगा। तो पहले छोटा छोटा जो साइड होगा, ये 3 है 1 है, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। देखिए बना के यहाँ दिखाते हैं। AB प्लस CA को जोड़े तो 3 + 1 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC जो है 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, BC यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इन दोनों का सम कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो गया, AB प्लस CA इक्वल टू BC कितना है 4 सेंटीमीटर, इन दोनों के इक्वल हो गया, ठीक है। इक्वल हो गया तो लिख देंगे द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड। पहले छोटा छोटा जो साइड है उसको जोड़ने के लिए बोले थे, तो छोटा छोटा साइड को ही पहले जोड़े है, तो लिख देंगे द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सा था, BC। ये दोनों को साइड को जोड़े थे तो तीसरा साइड ये है, तो इसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू द थर्ड साइड। बट इन अ ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी 2 साइड का जो सम होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी 2 साइड, पहले ये दोनों लिए थे तो इन दोनों का जो सम है वो तीसरा साइड ये है, इससे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बड़ा नहीं है, इक्वल हो गया है, तो ये ट्रायंगल नहीं पॉसिबल होगा। तो लिख देंगे सो नो ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। इसको ऐसे बनाएंगे, बी को भी ऐसे ही बनाएंगे। पहले छोटा छोटा जो साइड होगा, पहले कौन कौन सा है, 5 है और एक 7 है। सबसे बड़ा साइड ये है तो इसको छोड़ देंगे, जो छोटा छोटा साइड होगा उन दोनों को पहले जोड़ेंगे। 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए AB प्लस BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो गया। और सबसे बड़ा साइड कौन है, ये 8 सेंटीमीटर, तो इससे ये बड़ा है, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड विच इज़ 8 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड कौन है, 8 सेंटीमीटर है, उससे बड़ा है ये, विच इज़ 8 सेंटीमीटर। तो कंडीशन भी यही है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स इन दोनों को जोड़े हैं तो तीसरे साइड से ये बड़ा है, और ट्रायंगल पॉसिबल होने के लिए यही कंडीशन चाहिए, तो ये ट्रायंगल इसमें पॉसिबल होगा। तो लिख देंगे क्या, सो इन द गिवन केस द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी 2 साइड तीसरे साइड से बड़ा है, हैंस ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। इसको भी ऐसे ही बना लेंगे। फिर सी नंबर में भी छोटा छोटा साइड्स कौन है, 4 है और 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले जोड़ेंगे तो BC प्लस CA 3 को जोड़ेंगे तो 7 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए दोनों का सम 7 आया है, और जो थर्ड साइड कौन है, 9 है। तो 9 से ये छोटा हो गया, लेकिन कंडीशन क्या है, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये हो गया छोटा, तो इसमें भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो लिख देंगे द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। ये कम है ना, इसलिए लेस देन द थर्ड साइड। बट इन अ ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल होने के लिए द सम ऑफ एनी 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। वो ट्रायंगल पॉसिबल होने के लिए किसी भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये छोटा हो गया है, तो इसमें सो नो ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। डी नंबर में भी छोटा साइड कौन कौन सा है, 7 है और 8 है। तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 8 को जोड़ देंगे तो हो गया 15 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड कौन सा है, ये 10 सेंटीमीटर, तो इससे बड़ा है। थर्ड सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ये है, इससे बड़ा है ये, तो इसमें ट्रायंगल पॉसिबल होगा। तो यहाँ लिख देंगे इट इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड विच इज़ 10 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड यही है, 10 सेंटीमीटर का है, तो इससे बड़ा है ये। सो इन द गिवन केस द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हैंस ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल पॉसिबल होगा, ठीक है। 8 में क्या लिखना, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होता है, ये तीनों साइड इक्वल होता है, उस ट्रायंगल का क्या नाम होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल,
तीनों साइड इक्वल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर इसके बाद है टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स इक्वल होगा तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तीनों साइड, ये साइड है 3 साइड, इसमें से कोई भी इक्वल नहीं होगा, सबका लेंथ अलग अलग होगा तो उसको क्या बोलेंगे स्केलन, इसका नाम है स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस सब का नाम लिखना है। ये जो ABC 3 क्वेश्चन है इसमें ट्रायंगल का नाम लिखना है। तो पहले तो पता होना चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे, एक्यूट और राइट एंगल। देखिए राइट एंगल तो सबको पता होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जिस भी ट्रायंगल में एक एंगल 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, जिस भी ट्रायंगल में ऐसा एंगल एक बनेगा तो उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होगा तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो देखिए एंगल A 60 डिग्री है, एंगल C 30 डिग्री है। पिक्चर बना के दिखा देता हूँ। इसमें देखिए ABC है, ABC, इसमें एंगल A दे दिया हुआ है 60 डिग्री, C दे दिया है 30 डिग्री, तो ये 60 और ये 30 हो गया 90 और तीनों एंगल का सम होता है 180, तो बच कितना गया 90 डिग्री। तो इसका मेजर कितना हो गया 90 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये A नंबर में जो क्या होगा, A नंबर होगा, A नंबर में हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। ठीक है, B नंबर में देखते हैं। B नंबर में क्या है, ये PQR ट्रायंगल है, PQR, P है 50 डिग्री तो ये 50 डिग्री, R है 20 डिग्री तो ये 20 डिग्री हो गया, और इसका पता नहीं तो 50 20 कितना होता है 70 डिग्री, और तीनों का 180 होता है तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा चाहिए और 180 से छोटा चाहिए, तब होगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये 110 है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये B नंबर में क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, C नंबर में फिर देखिए C नंबर में कौन सा ट्रायंगल है, LMN, LMN, इसमें L जो दे दिया है 74 डिग्री, N दे दिया है 25 डिग्री और M नहीं पता, तो ये 74 और 25 को जोड़ देंगे तो 9, 7 to 9, तो 180 में से 99 को घटा देंगे तो 10 में से 9 हो गया तो 1, और 7 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा 81। तो एंगल M का कितना वैल्यू हो गया 81 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए इस ट्रायंगल का क्या नाम हो जाएगा, इसमें देखिए एक्यूट एंगल में क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल, कम से कम एक एंगल 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो यहाँ देखिए 81 डिग्री है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, और 25 भी 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। 3 नंबर में क्या है, लुक एट द ट्रायंगल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। इस फिगर को देख के सबका आंसर बताना है। तो A नंबर में है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC, इस वाले एंगल का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ये 50 है, ये 60 है, टोटल तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है, और इन दोनों का मिला के हो जाएगा 110 डिग्री। तो बच कितना गया 70 डिग्री। 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री
तो ये इसका वैल्यू हो गया 70 डिग्री। ठीक है, फिर बी नंबर में क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ द ट्रायंगल ए बी सी जो ये ट्रायंगल है तो कौन से टाइप का ट्रायंगल है, तो कौन से टाइप का होगा। देखिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 50 डिग्री जो है, 50 डिग्री जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, और यहाँ 60 डिग्री भी और 70 डिग्री भी, वो भी 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो ये तीनों एंगल ऐसा ही है, एक्यूट एंगल है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ABC जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल के लिए तो 90 डिग्री चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए 90 से बड़ा और 180 से छोटा चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, फिर सी है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज द PQR ये है, PQR कौन से टाइप का ट्रायंगल है। तो ये देखिए इसमें ये इसका PQ का जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और PR का जो लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि दो जो साइड है वो इक्वल है और तीसरा साइड इक्वल नहीं है। तो जिसमें भी दो साइड इक्वल होता है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें ये आइसोसेलेस हो जाएगा। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, स्केलर में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। तो सी नंबर का जो आंसर होगा आइसोसेलेस होगा। फिर डी है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज द LMN ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है। तो इसमें तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, 4 का है। तो जब तीनों साइड इक्वल होता है उसको कौन सा बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल L, एंगल L का मेजर बताना है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। और तीनों एंगल इक्वल होगा तो कितना कितना बनेगा, 60 डिग्री का, तीनों 60 का हो जाएगा। क्यों, तीनों एंगल इक्वल है और तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को तीन इक्वल भाग में बांटेंगे तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, 60 डिग्री होगा तो एंगल L का जो वैल्यू हो जाएगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।